फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 20 जो कि टाइम और टेंस से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को मैं टेंस का जो रूल्स है उस रूल्स के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे बेस्ट ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ही डैश नेक्स्ट मंथ। इसमें नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है यानी फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में शैल विल प्लस वी1 यानी कि विल गो, ये हमारा विल गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माई फादर डैश टुमारो। अब ये टुमारो की बात है यानी ये फ्यूचर फिर हो गया, इसमें कम्स भी है विल कम भी है। अब रूल कह रहा है कि फ्यूचर टेंस अगर निश्चित पहले से निर्धारित हो कोई एक्शन, इन दैट केस हम V1 V5 भी कर सकते हैं, या अगर वैसी बात नहीं हो तो शैल विल प्लस V1 भी कर सकते हैं। तो माई फादर कम्स टुमारो ये भी सही है, विल कम टुमारो ये भी सही है। विल कम टुमारो में ये है कि संभावना की बात हो रहा है, कम्स में निश्चितता ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, ही डैश टू दिल्ली टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो की बात है यानी फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन को हम शैल विल प्लस V1 में भी करते हैं, उसके बाद हम V1 V5 में भी करते हैं, या एम इज आर प्लस V4 भी करते हैं। तो यहाँ पर एक ही है एम इज आर प्लस V4 यानी हमारा इज गोइंग होगा। क्वेश्चन नंबर 4, माई फादर डैश 70 नेक्स्ट मंथ। फिर नेक्स्ट मंथ यानी कि कमिंग टाइम यानी कि फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर की बात है तो फिर हम क्या करेंगे, फ्यूचर में विल भी है और विल भी है। तो विल 70 नेक्स्ट मंथ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि शैल विल जो मॉडल्स है, मॉडल्स हमेशा अपने बाद वर्ब V1 को रखता है, तो वर्ब V1 यहाँ विल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ही डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। ही डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। अब लास्ट वीक की बात है यानी कि पास्ट की बात है, पास्ट की बात है यानी कि पास्ट होगा, और पास्ट यहाँ पर एक ही है ऑप्शन, वो कौन है, वेंट, तो यहाँ वेंट होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखेंगे, आई शैल टीच हिम इफ ही। अब ये एक सेंटेंस है दो क्लॉज से, एक कौन सा क्लॉज है, आई शैल टीच हिम, दूसरा कौन सा है, इफ ही। अब रूल कहता है, क्या रूल कहता है कि अगर भविष्य में कोई वर्क होने की बात है तो अगर कोई शर्त वाला क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज भविष्य वाला, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखाता है। यानी कि आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त क्या है, इफ ही, शर्त अगर वो आएगा, यानी कि अगर वो आएगा यानी ट्रांसलेशन के मुताबिक गागेगी यानी शैल विल प्लस V1 होगा, लेकिन ये शर्त का, भविष्य के शर्त का सेंटेंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी कि यहाँ पर इफ आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स हो जाएगा। शर्त वाला याद रखिएगा, भविष्य वाला जो शर्त है वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी V1 V5। क्वेश्चन नंबर 7, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू। फिर वही चीज़ हो गया, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू, मैं मदद करूंगा। शर्त क्या है, शर्त है तुम्हारे आने का। शर्त वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट यानी V1 V5 यानी यहाँ पर कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ही डैश इफ़ ही वर्क्स हार्ड। ही डैश इफ़ ही वर्क्स हार्ड यानी कि ये इफ़ लग गया, कंडीशनल क्लॉज हो गया। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ वाला कंडीशनल क्लॉज में हमको याद रखना ये कि अगर इफ़ के साथ कंडीशनल क्लॉज में V1 V5 है तो जो मेन क्लॉज होगा वो होगा शैल विल प्लस V1 यानी ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। क्वेश्चन नंबर 9, वर्क हार्ड और यू। वर्क हार्ड और यू, मेहनत करो पूरी तरह से, नहीं तो क्या फेल कर जाओगे, यानी कि गागेगी, भविष्य की बात है इसलिए विल फेल। नेक्स्ट, शी विल नॉट गो आउट इफ़ इट। अब फिर यहाँ पर भविष्य के शर्त वाला सेंटेंस हो गया, शी विल नॉट गो आउट, वो नहीं जाएगी बाहर। शर्त क्या है, इफ़ इट, अगर बारिश होगी यानी होती है, यानी कि रेंस हो जाएगा। भविष्य शर्त वाला जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 11, द टीचर डैश यू इफ़ यू गो टू हिम। इफ़ यू गो टू हिम, अगर तुम जाओगे, शर्त है तुम्हारे जाने का, तो शर्त वाले सेंटेंस में एक होगा ये सिंपल प्रेजेंट, लेकिन जो मेन क्लॉज होगा वो होगा शैल विल प्लस V1 यानी द टीचर विल हेल्प यू इफ़ यू गो टू हिम। क्वेश्चन नंबर 12, डोंट कम इफ़ इट। डोंट कम, नहीं आना। शर्त क्या है नहीं आने का, तो शर्त है बारिश होने का, और ये कब, भविष्य की बात है, तो फ्यूचर कंडीशनल क्लॉज हो गया जो सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी कि यहाँ पर रेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। बिफोर का रूल कहता है कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होगा यानी हैड प्लस V3 होगा, लेकिन बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होगा यानी V2 होगा। ये दिमाग में रखना है कि बिफोर के पहले हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद V2 यानी कि केम। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर वही चीज़ हो गया, बिफोर के पहले हैड प्लस V3 हो गया तो बिफोर के बाद V2 हमेशा होगा, तो यहाँ पर V2 रिच्ड हो गया। शी, यहाँ पर फिर बिफोर आ गया, ठीक है। बिफोर के बाद क्या देख रहे हैं, V2 है, बिफोर के पहले क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3, पास परफेक्ट यानी हैड फिनिश्ड होगा।
नेक्स्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन खुल चुकी थी, यानी कि दो वर्क हुआ पास्ट में, एक स्टेशन पहुंचने का वो भी पास्ट में हो गया, ट्रेन के खुलने का वो भी पास्ट में हो गया। ये दोनों पास्ट, जब दो पास्ट सेंटेंस को एक साथ जोड़ा जाए उसमें देखना ये है कि पास्ट में भी जो पहले हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। तो ये स्टेशन जाना पास्ट में होगा, लेकिन उसके भी पहले ये एक्शन हो चुका था ट्रेन के खुल जाने का, तो जो पास्ट में भी पास्ट एक्शन हो जाता है उसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, यानी हैड प्लस V3, यानी कि यहाँ पर हैड होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही डैश टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग, फिर बिफोर वाला रूल आ गया। बिफोर के बाद हम रैंग V2 देख रहे हैं, तो बिफोर के पहले हैड प्लस V3, तो इसलिए यहाँ हैड रीच्ड हो जाएगा। वी अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर, बिफोर का जस्ट अपोजिट क्या है, आफ्टर है। बिफोर के बाद V2 है तो आफ्टर के पहले V2 है। बिफोर के पहले हैड प्लस V3 है तो आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 होगा। ये आपको याद रख लेना है, ये हमेशा इसी तरह का रहता है, तो हैड लेफ्ट। नेक्स्ट वन, द क्रॉप्स डैश बिफोर, फिर बिफोर का रूल आ गया। बिफोर के बाद V2 है तो बिफोर के पहले हैड प्लस V3, द क्रॉप्स हैड फेल्ड। नेक्स्ट 20, आई डैश द प्लेस व्हेन ही केम, जब वो आया मैं जगह छोड़ चुका था। आई हैड लेफ्ट द प्लेस व्हेन ही केम। नेक्स्ट, आई डैश ए बुक व्हेन ही केम इन, व्हेन ही केम इन, जब वो आया उस वक्त मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ रहा था। रहा था, जैसे ही रहा था कंटिन्यूटी की बात हो गई, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूड था तो बट नेचुरल है वो वाज वेयर प्लस V4 चला जाएगा। वैसे भी अगर हिंदी में ट्रांसलेशन हम करते हैं तो व्हेन ही केम इन, जब वो आया मैं पुस्तक पढ़ रहा था यानी वाज वेयर प्लस V4 यानी वाज रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 22, शी डैश व्हेन आई मेट हर दिस मॉर्निंग, शी डैश व्हेन आई मेट हर दिस मॉर्निंग, जब मैं उससे आज सुबह मुलाकात किया वह क्या कर रही थी, ड्रेस पहन रही थी, रही थी, वाज वेयर प्लस V4 यानी वाज ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 23, आई सॉ हिम व्हेन आई डैश फॉर ए बस, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा जब वह बस के लिए इंतजार कर रहा था यानी वाज वेयर प्लस V4 यानी वाज वेटिंग। व्हेन आई डैश इन द फील्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी, कब, जब मैं फील्ड में बैठा हुआ था यानी कि कंटिन्यूटी में बैठा हुआ था यानी वाज सिटिंग। नेक्स्ट, ही वॉज शॉट डेड व्हेन ही, उसे मार दिया गया, गोली से मार दिया गया। व्हेन ही, जब वह क्या, जब वह सो रहा था, वाज वेयर प्लस V4। नेक्स्ट, व्हाइल दे प्लेड, जिस दौरान वो खेले उस दौरान वे लोग क्या किए, गाना गाए, यानी कि दोनों एक्शन एक साथ हुआ, खेलना भी उसी वक्त हो रहा था, गाना भी उसी वक्त हो रहा था, दोनों पास्ट एक्शन एक साथ हो रहा था एंड देयरफॉर दोनों ही सिंपल पास्ट में होगा, यानी कि यहाँ पर वी के साथ सिंपल पास्ट सैंग हो जाएगा V2। नेक्स्ट 27, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही डैश, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, जब वह खबर सुना वह क्या करा, रोने लगा, यानी कि दोनों एक्शन एक साथ हुआ इसलिए यहाँ पर वेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दे डैश टू द रेडियो व्हेन आई वेंट आउट, दे डैश टू द रेडियो व्हेन आई वेंट आउट, जब मैं बाहर गया वे लोग रेडियो सुन रहे थे, यानी वाज वेयर प्लस V4, दे के साथ वर होगा, दे वर लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन इट रेन शी डैश एन अम्ब्रेला, जब बारिश हुई वो छाता ले चुकी थी, नहीं छाता ली, ये दोनों एक साथ एक्शन हुआ, बारिश का होना और छाता लेना दोनों एक साथ हुआ, पास्ट में हुआ इसलिए सिंपल पास्ट यानी कि V2 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 30, वी डैश इन फ्रांस व्हेन द वार बिगैन, वी डैश इन फ्रांस व्हेन द वार, जब युद्ध आरंभ हुआ हम क्या कर रहे थे, फ्रांस में रह रहे थे, यानी कि वाज वेयर प्लस V4 वर लिविंग। नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट जुलाई ही डैश इज सेकेंड नोवेल, बाय नेक्स्ट जुलाई, देखना कि बाई के बाद नेक्स्ट जुलाई है, नेक्स्ट जुलाई यानी फ्यूचर, जब भी बाई के बाद फ्यूचर टाइम होगा वो सेंटेंस चला जाएगा पास्ट पर, वो सेंटेंस चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में शैल विल प्लस V1, और परफेक्ट में क्या होता है, हैव होता है, हैव के बाद V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बाई नेक्स्ट जुलाई ही विल हैव रिटन हिज नोवेल। क्वेश्चन नंबर 32, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर, बिफोर का ये रूल है, पहले भी बिफोर का आ चुका है, लेकिन बिफोर के इस साइड था हैड प्लस V3 बिफोर के पहले और बिफोर के बाद था सिंपल पास्ट V2, लेकिन यहाँ पर बिफोर के पहले हैड प्लस V3 नहीं है, विल हैव प्लस V3 है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट है। तो जब बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट हो तो बिफोर के बाद हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट कर देंगे, यानी बिफोर यू लीव यहाँ हो जाएगा, इस दिमाग रखिएगा। बिफोर के पहले अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, यानी यू के साथ यहाँ लीव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आई विश
आई डैश अ किंग, आई विश आई डैश अ किंग, यानी कि विश वाले सेंटेंस में आगे जो वर्ब होता है वो हमेशा वर्ड होता है। विश हो गया, सपोजिशन हो गया, इम्पॉसिबल कंडीशन हो गया, उस केस में हमेशा वर्ड का यूज़ होता है। आई विश आई वर ए किंग। ही टोल्ड मी दैट शी डैश होम, यहाँ पर वॉज गोइंग भी है, इज गोइंग भी है। देखने से लगता है इज गोइंग भी हो सकता है, लेकिन नहीं, दैट के पहले जो क्लॉज है वह टोल्ड पास्ट में है, इसलिए दैट के बाद जो दूसरा क्लॉज आ रहा है वो भी पास्ट में होगा, यानी इज गोइंग प्रेजेंट है तो वाज गोइंग पास्ट है, यानी वाज गोइंग। क्वेश्चन नंबर 35, ही डैश बाई राम। अब बाई राम आ गया, यानी क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। जब भी बाई के बाद कोई एजेंट हो, इन दैट केस वो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाता है, और पैसिव वॉइस में बाई के पहले हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, यानी V3 का यूज़ होता है। तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल V3 कहाँ है, बीटन यहाँ है, इसलिए यहाँ पर वाज बीटन हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट 36, द सेकेंड कॉल डैश बाई राम, फिर बाई राम, यानी फिर ये पैसिव वॉइस हो गया, और पैसिव वॉइस के पहले V3 होगा। V3 में कौन सा होगा, स्कोर्ड, ये भी V3 है, यहाँ भी V3 है, लेकिन रूल कहता है, क्या रूल कहता है कि हम ईडी वाले को V2 V3 दोनों मानेंगे, लेकिन V3 कब मानेंगे, जब उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब हो। तो ये स्कोर्ड के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब है, तो V3 इसको मानेंगे, इसलिए यहाँ पर वाज स्कोर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ही सेड दैट ही डैश कम सून। ही सेड दैट के पहले सेड पास्ट है, यानी ये जो क्लॉज है उसमें पास्ट है, यानी इस क्लॉज को भी पास्ट करना पड़ेगा। तो विल अगर करेंगे तो नहीं, विल का पास्ट वुड होता है, इसलिए यहाँ पर वुड हो जाएगा। नेक्स्ट इट कैन बी, ये मॉडल्स है, कैन, शैल, शुड, ये सब मॉडल्स है। मॉडल्स के बाद अगर बी लग गया, इसका अर्थ है कि उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 ही होगा, और V3 यहाँ पर हो गया, वो हो गया डन, इट कैन बी डन। पैसिव वॉइस है इसलिए इट कैन बी डन। 39, जॉन स्पीक्स एज इफ ही, जॉन स्पीक्स एज इफ, जॉन बोलता है ऐसे जैसे को मेरा बॉस हो, यानी वो अपने आप को बॉस सपोज कर रहा है, सपोज मान रहा है अपने आप को। सपोजिशन जो है, जो सपोजिशन वाला क्लॉज होता है वह हमेशा लेता है अपने पास, अपने लिए वर को रखता है, तो इसलिए वर हो जाएगा। जॉन स्पीक्स एज इफ ही वर माई बॉस। आई डोंट माइंड योर, दिमाग में रखिएगा कि डोंट माइंड योर के बाद हमेशा V4 का यूज़ होता है। वैसे भी योर के बाद योर क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद अगर वर्ब को रखता है तो ING रूप में, यानी जीरंड, यानी कि वर्बल नाउन, यानी योर के बाद यहाँ पर कमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इट इज़ टाइम के बाद जो दूसरा क्लॉज आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है। इट इज़ टाइम हो, इट इज़ अबाउट टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, उसके बाद जो क्लॉज आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट, यानी कि वी के बाद सिंपल पास्ट, V + V2 यानी स्टार्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट आई विश में पहले भी हम देख चुके हैं कि विश में वर का यूज़ होता है, इसलिए आई विश ही वर। नेक्स्ट ही वॉज रेड हैंडेड, अब ही वाज के बाद ING भी हो सकता है, वाज के बाद V3 भी हो सकता है। यहाँ क्या माने, तो पढ़ने से स्पष्ट है कि उसे रंगे हाथ पकड़ा गया। अब रंगे हाथ पकड़ा गया यानी पकड़ने वाला ही नहीं, इसको पकड़ा गया। तो सब्जेक्ट जब कोई एक्शन नहीं करे सेंटेंस में तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है, और पैसिव वॉइस में वाज के बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर कॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इफ़ आई वर ए किंग, अब ये कंडीशनल क्लॉज हो गया। कंडीशनल क्लॉज में इफ़ के बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद V2 हो, तो दूसरा जो क्लॉज होता है वो हो जाता है वुड, कुड + V1, यानी कि यहाँ पर वुड मेक हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है 45, द सॉन्ग ही डैश वाज स्वीट। अब द सॉन्ग ही डैश वाज स्वीट, यहाँ पर वाज स्वीट, ये वाज वर्ब किसका है, द सॉन्ग का है। ये द सॉन्ग सब्जेक्ट है, इस वाज का वर्ब है। अब ही का भी हमको यहाँ पर वर्ब चाहिए, तो क्योंकि एक वर्ब पास्ट है सेंटेंस में तो दूसरा भी पास्ट ही होगा, और इसलिए यहाँ पर द सॉन्ग ही sang हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना एक्सरसाइज किए हैं। मेरे ख्याल से जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो।